ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का नेशनल परसेप्शन सर्वे आया है, उसमें यही इदारे जो अदलिया का है, पुलिस का इदारा है, यही अगर करप्शन फ्री इदारे नहीं होंगे तो कौन से ऐसे इदारे हैं जो फिर हम उनसे तवक्को रखें कि उनमें करप्शन नहीं हो रही है और जो हम चाहते हैं, जिस तरह से इंसाफ पाकिस्तानी अवाम चाहती है, उनको उन इदारों से मिल जाएगा। देखिए, बात उसमें यह है कि करप्शन तो हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन गया है और कोई काम हमारे मुल्क में बगैर पैसे दिए हुए या सिफारिश करके किस तरीके से दबाव डाल के काम कोई नहीं होता। चाहे बच्चे को स्कूल में दाखिला करना हो या कोई ऑफिस में कोई किसी ऑफिस से कोई काम कराना हो या कोई लाइसेंस देना हो, ये एक किस्म का तरीका बन गया है। बल्कि आप ये देखेंगे जब कोई बच्चा कहीं अप्लाई करता है किसी जॉब के लिए तो आप पूछते हैं कि भाई कोई है, जान पहचान है कोई, अगर नहीं है तो कुछ बताओ, किसी से बात करते हैं। ये अमूमी रवैया बन गया है कि हम ढूंढते हैं कोई सिफारिश है यार नहीं। ये तो बात है, यही तो बात है, हमारे बिल्कुल एक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है और इसको खत्म करने के लिए तो कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा जिस तरह के सिंगापुर में ली कुआन यू ने किया था। वहां पर भी यही हाल था। सिंगापुर को तो मैंने देखा हुआ है 60s में, जब ली कुआन यू के आने से पहले जो हालत थी वहां सिंगापुर की, वो और किस तरह से ली कुआन यू एक शख्स ने सारे मुल्क को चेंज कर दिया और उसको थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में लेके चला गया। किस तरह से इतनी सख्ती की मजाल है किसी की कोई बचत हो, यानी कोई गलत काम करे तो उसका कोई उसकी बचत नहीं, और इस तरह से उन्होंने इन्फोर्स किया लॉ अपना और खुद भी अपना कैरेक्टर जो सही रखा और दूसरे अपने जो स्टाफ थे उसके जो मिनिस्टर्स थे उनको भी उन्होंने सही तरीके से चूज किया और उन्होंने चेंज कर दिया। सो एसेंशियली करप्शन उसी वक्त खत्म हो सकती है जबकि जो लोग आप पे हुकूमत करते हैं या जिनको आप चूज करते हैं हुकूमत करने के लिए, वो अपना काम सही करें और ईमानदारी से। जी उस्मानी साहब, ये बताएं कि बिल्कुल आपने सही कहा, हमने ये सर्वे रिपोर्ट भी पढ़ी है। आप जो बात कह रहे हैं कि वो सिंगापुर की मिसाल दे रहे हैं, पाकिस्तान का जो मौजूदा गवर्नेंस सिस्टम है या पॉलिटिकल आपका जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसमें मुमकिन है कि पाकिस्तान में, क्योंकि आपकी 2022 में भी रिपोर्ट आई है इस इदारे की, पहले भी आई है, और ये रिपोर्ट बार बार, क्योंकि उसमें जो परसेप्शन इंडेक्स है वो उसकी बदतरीन सूरत हाल होती जाती है, हर साल उसमें बेहतरी आने की बजाय ना उसको और वर्स होती जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हमारा गवर्नेंस सिस्टम है या हमारा वो पॉलिटिकल सिस्टम का जो ढांचा है हमारा जो रियासत का होता है, उसमें ये मुमकिन है कि ये चीज़ें हम इसमें बेहतरी ला सकें और हमारा सोसाइटी भी करप्शन फ्री हो? देखिए, मेरी नज़र में तो ये जो हमारे यहाँ सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम लेके आए हैं, सूबों की अपनी पार्लियामेंट होती है, सेंटर में अपनी पार्लियामेंट होती है और फिर वो जो मेंबर जो सबसे ज़्यादा जिनकी सीट्स होती हैं असेंबली में वो हुकूमत बनाते हैं, और फिर इस तरह से करप्शन बढ़ती है। ये सिर्फ उन मुल्कों में चल सकती है जिस तरह इंग्लैंड है, जहाँ पे के लोगों का तौर तरीका जो है वो बहुत बेहतर है। हर एक आदमी अपना काम सही तरीके करता है, चाहे उस पर दबाव, चाहे उसको ये नहीं डर होता कि मुझे कोई पकड़ लेगा, वो ऑटोमेटिकली अपना काम सही करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में जो सिस्टम आना चाहिए वो कुछ अमेरिकन सिस्टम के तौर पे आए, जहाँ पे एक गवर्नर हो, वो सारे प्रोविंस को चला रहा हो और वो इस पे कोई दबाव नहीं है असेंबली के मेंबरान का और कोई प्रेशर नहीं होता। इस तरह एक प्रेसिडेंट है, वो अपना काम करेगा और उस पर कोई दबाव नहीं होता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता शाइक उस्मानी साहब, ऐसा हो नहीं सकता है और आप भी जाहिर है डिसअपॉइंट नजर आ रहे हैं। बेहतरी के लिए पहला कदम तो उठाना होगा, तो फिर कौन उठाएगा? अब ये तो आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उसको सोचना चाहिए। आपकी पार्लियामेंट होनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट बैठ के इस चीज को सोचे, इस प्रॉब्लम को सोचे कि हमारे मुल्क में करप्शन क्यों है और कैसे है और हम कैसे इसको सही कर सकते हैं। शाइक उस्मानी साहब, इसमें जो आपका, क्योंकि माजी भी अदलिया से जुड़ा हुआ है, आप जज रहे हैं हाई कोर्ट के, ये जो अदलिया तीसरे नंबर पर आई है सर, उधर भी इसमें इस बारे में वाकयातन इतनी करप्शन है अदलिया में जो तीसरे नंबर पे अब ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बता रही है हमें? जी देखिए, अदलिया में जो करप्शन होती है वो जजेस के लिहाज से तो नहीं होती, इतनी करप्शन होती होगी इधर उधर, लेकिन इस तरह से नहीं होती। जो करप्शन अदलिया में होती है
वो होती है ये लॉ स्टाफ में। मसलन जब एक आदमी कोर्ट में जाता है तो वो जज के पास डायरेक्टली तो जाता नहीं है, वो पहले जाकर के स्टाफ के पास जाता है, एप्लीकेशन फाइल करता है या पिटिशन फाइल करता है, फिर उस पिटिशन पे कार्रवाई होती है, नोटिस होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। अब ये सब जो 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 लोग करते हैं, जो अमला करता है, वो हमारे यहाँ यकीनन जुडिशरी में उसमें करप्शन है। नहीं शायद उस्मानी साहब, जो अमला है वो तो बिल्कुल जजेस की नाक के नीचे ये काम कर रहा होता है, तो जजेस इस काम को रोकते नहीं है। नहीं, वो नहीं करता। जजेस जो है उनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता, सिवाय चीफ जस्टिस के, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं किस्म का टेक्निकली। लेकिन ये काम जो होता है, ये अमला, वो जुडिशियल अमला नहीं होता, वो एक नॉर्मल जिस तरह सिविल सर्वेंट्स होते हैं और वो ये काम करते हैं। उस्मानी साहब, इस रिपोर्ट में एक और भी बड़ी अच्छी इन्होंने जो 60% जो पाकिस्तानी है वो समझते हैं कि नैब, FIA और एंटी करप्शन की जो इस्टेब्लिशमेंट है प्रोविंशियल, वो ये समझते हैं कि ये नाकाम हो चुकी हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो इदारे जो अगर नया भी कोई बनाए तो यही लोग पाकिस्तानी होंगे, हमारी सोसाइटी के ही लोग होंगे जिनमें रच बस चुकी है करप्शन। तो नए इदारे बनाने से कोई फ़ायदा होगा आपके ख्याल में, या यही इदारों को रिफॉर्म्स किया जाए? देखिए, ये अदारे जो बनाए गए हैं, नैब का अदारा इस तरह से, तो इस तरह ये तो वैसे ही हुआ ना जैसे कि जब एक मिसाइल बनती है उसकी एंटी मिसाइल बनती है, और जब एंटी मिसाइल बन जाती है उसकी एंटी मिसाइल बनती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो इसी तरह से अगर आप एक अदारा बनाते हैं जो कि आप समझते हैं करप्शन को खत्म करेगी, वो करप्शन को खत्म नहीं करती, बल्कि एक और करप्शन का जरिया पैदा हो जाता है। तो इसकी जरूरत नहीं है कि आप एक नए अदारे बनाएं, आपके जो अपने अदारे हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें। आपके पास एक एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है, आप उसको सही तरीके से चलाएं तो काम सही होगा। कोई जरूरी तो नहीं कि आप उसके सर पे एक और बैठा दें अदारा और वो उस काम को और भी खराब कर दें।